देश को सुलगाने का, देश को तबाह करने का एक तरह का प्लान था। ये आस्तीन के सांप हैं, ये देशद्रोही हैं, ये देश के गद्दार हैं। 3 टन विस्फोटक किसी शहर में ला करके रख देना यूं ही होता है? ये नमक हरामी जो करते हैं, गुणगान गाते हैं उस भिखमंगे पाकिस्तान का। तो राजधानी के क्षेत्र में कहीं भी अगर सेंटर पे लगा दिया तो करीब करीब 1 किलोमीटर से 500 मीटर तक का एरिया खत्म। जिस पीएफआई को बैन किया गया दर्शकों, उस पीएफआई का असली प्लान क्या था? 2047 तक 2047 इस्लामिक कंट्री भारत को बनाना। केवल एक डॉक्टर नहीं है, इसके जैसे न जाने कितने डॉक्टर इस समाज में हैं। इस पूरी कहानी में तो अब यह समझा जाए कि पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी राहुल चौधरी। कश्मीर से लेकर सहारनपुर, फरीदाबाद और गुजरात तक डॉक्टर्स गिरफ्तार हो रहे हैं। जी हां, पढ़े लिखे, समझे समझाए, दुनिया देखे डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर जो विदेशों में पढ़ के आए हैं। और क्या बरामद हो रहा है इनके पास से? इनके पास से ऐसे केमिकल मिल रहे हैं जिनका मकसद देश में केमिकल हमला करने का था। इनके पास से ऐसे विस्फोटक, हजारों किलोग्राम विस्फोटक, जिस समय हम ये वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, उस समय तक जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि करीब 3000 किलो फरीदाबाद, यानी दिल्ली से सटे बिल्कुल फरीदाबाद में 3000 किलो विस्फोटक बरामद होने की संभावना है। और ये नंबर्स और बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एटीएस की टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम, उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम सब मिलकर लगातार छापेमारी कर रहे हैं। जहां जहां डॉक्टर साहब बता रहे हैं वहां वहां छापेमारी हो रही है। एक डॉक्टर जिसकी ड्यूटी यहां सहारनपुर में है, कश्मीर का रहने वाला, जो छुट्टियों के दौरान कश्मीर जाता है और कश्मीर में बारामूला में लश्कर के समर्थन में राहुल जी पोस्टर चिपकाता है। और वहीं से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े होते हैं कि भाई कश्मीर में अब जब आतंकवाद की घटनाएं ना के बराबर हैं, पत्थरबाजी नहीं है, ये कौन है जो लश्कर के समर्थन के पोस्टर चिपका रहा है? जब उसकी जांच की गई, सर्विलांस में ये डॉक्टर दिख गया। इसकी गिरफ्तारी सहारनपुर से होती है और उसके बाद इसकी बताई गई जगहों पर जो रेड डल रहे हैं, उस रेड में मैंने आपसे बताया हजारों किलोग्राम विस्फोटक मिल रहे हैं। तो सवाल है, कहानी वही, इसमें भी पाकिस्तान एंगल है, क्योंकि इन लोगों के पास जो हथियार मिले हैं, AK-47 वो पाकिस्तान निर्मित राइफल मिले हैं। इसके अलावा गोलियां, बहुत सारी चीजें मिली हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि क्या पहलगाम के बाद, क्योंकि ये जो आदिल गिरफ्तार हुआ है, जो कश्मीरी है, बताया जा रहा है राहुल जी, इसके निशाने पर दिल्ली का आरएसएस दफ्तर और शहर यानी राजधानी निशाने पर थी। इस पूरी कहानी में तो अब यह समझा जाए कि पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ जो बार बार लोग कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस का लैप्स है, सिक्योरिटी फोर्सेस का लैप्स है, आप देखिए ये कितनी बड़ी बरामदगी को अंजाम दिया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। देखिए प्रकाश भाई, अगर बात पाकिस्तान की जाए तो पाकिस्तान का मरना तो तय है। पाकिस्तान मरेगा, सड़ेगा, सारे काम पाकिस्तान के साथ में होंगे। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वो जन्म लिया हुआ है और उसकी मृत्यु होनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान हमेशा के लिए उस धरती पर बना रहे। उस धरती पर या तो भारत का कब्जा होगा या फिर कुछ और होगा, वो समय बताएगा। अब बात करते हैं इस डॉक्टर की। देखिए, ये केवल एक डॉक्टर नहीं है, इसके जैसे न जाने कितने डॉक्टर इस समाज में हैं। और ये वही लोग हैं जो कभी नहीं चाहते कि भारत में शांति बनी रहे, जो कभी नहीं चाहते कि भारत विकास करे। अब देखिए ना, ये रहने वाला यहाँ का है, लेकिन इसकी मानसिकता क्या है? वो क्या कारण है? इसने अपने घर में इतने सारे वो केमिकल्स बना करके रखे हैं, उनका इस्तेमाल कहाँ होना है? प्रकाश भाई, हमें याद है जब पहलगाम में वो घटना हुई थी, नरसंहार जब हुआ था, तो समूचे देश भर में भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनसे सवाल पूछे गए थे। ये कहा गया था ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा इसलिए ही होता है, जब तक ये आस्तीन के सांप यहां हिंदुस्तान की धरती पर रहेंगे, तो फिर दर्शकों आप ये मान के चलिए कि हिंदुस्तान में आप ये उम्मीद मत करिए कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा। क्योंकि जब तक, जैसा कि मैंने कहा, ये आस्तीन के सांप हैं, ये देशद्रोही हैं, ये देश के गद्दार हैं। और जो CDS रावत थे वो हमेशा एक बात को कहते थे प्रकाश भाई, भारत को हमेशा 2 फ्रंट पर लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन 2 फ्रंट से तो हम लड़ लेंगे, उनका तो जो कुछ करना है कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो आधा फ्रंट यहाँ हिंदुस्तान में है, जो खाते यहाँ की हैं, लेकिन ये नमक हरामी जो करते हैं, गुणगान गाते हैं उस
भिखमंगे पाकिस्तान का। क्योंकि आप देखिए, अब जब जांच होगी तो पता चलेगा, कनेक्शन निकल करके सामने आएंगे। लेकिन इनकी जो करतूतें हैं वो क्या दर्शाती हैं? वो यही दर्शाती हैं कि इनके लिए आप कुछ भी कीजिए, लेकिन इनकी सोच, इनकी मानसिकता आज भी वही है। कश्मीर में अगर पथराव बंद हुआ ना प्रकाश भाई, तो फिर उसके पीछे एक वजह है कि लठ बजेगा। वो लठ का डर है। अगर लठ का डर ना होता और वहां से 370 हटा करके जो केंद्र शासित प्रदेश ना बना होता, तो फिर आप कितने चुनाव वहां करवा लेते और कुछ भी समझा लेते, कितने आप एनजीओस को वहां भेज देते इनकी बुद्धि ठीक करने के लिए। इनकी बुद्धि ऐसे ठीक नहीं होगी। इनकी बुद्धि ठीक करने का तरीका वही है जो योगी आदित्यनाथ के पास में है। वो डेंटिंग पेंटिंग जिस तरीके से होती है ना, तो फिर वही असली कह लीजिए कि मतलब काम करने का तरीका है जो इनकी बुद्धि ठीक कर सकता है। आप बताइए, यहां ये डॉक्टर है, ठीक, इसको क्या दिक्कत हो सकती है? और राहुल जी, जिस जगह इसके यहाँ कश्मीर में जहां इसका ऑफिस था, वहां भी जब मारा गया छापा, इसके लॉकर से AK-47 गोलियां ये बरामद हुई हैं। फरीदाबाद से AK-56 मिला है। आप ये समझो, हजारों किलोग्राम, मैं सिंपल आपसे समझ रहा हूं, हजारों किलोग्राम, 3000 किलोग्राम तो आ रहा है, मतलब 3 टन हो गया। ये 3 टन विस्फोटक किसी शहर में ला करके रख देना यूं ही होता है? यूं ही रख लेंगे? किसी घर से 350 किलो, किसी घर से 700 किलो, किसी घर में 1500 किलो ऐसे मिले हैं। और ये सब किसी मौलाना जी का घर है तो किन्हीं अब्दुल जी का घर है, इसी तरह के घर है। देने वाला जिसने घर दिया वो मुस्लिम है, लेने वाला जो ले रहा है उसने अपने धर्म के आधार पर ले लिया। और आप ये समझो, फरीदाबाद से लेकर सहारनपुर, लखीमपुर, शामली, कश्मीर, गुजरात तक ये कनेक्शन जुड़ रहा है। एक तरफ आईएस का जो खुरासान मॉड्यूल है वो इस तैयारी में था कि भारत के अलग अलग शहरों में केमिकल अटैक किया जाए। वो राइसिन की पॉइजनिंग कर रहा था, केमिकल जुटा रहे थे, जो जिसका खुलासा गुजरात ATS ने किया है। उसी समय देश की राजधानी में 3000 किलो, ये जो लोग कहते हैं कि सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, आप जरा उनसे पूछिए कि 3000 किलो, लोग 80 किलो RDX बताते हैं वो पुलवामा हमले में, आज तक पूछ रहे हैं कहां से आया, कहां से आया। ये 3000 किलो विस्फोटक देश की राजधानी क्षेत्र में कैसे आ गया, किन लोगों के इशारे पर आ गया? और किसी ने तो मदद की होगी राहुल जी, बिल्कुल की होगी, किसी ने तो मदद की होगी। किसी ने किसी भी वजह से चाहे मदद की हो, वो चाहे मजहब के नाम पर की हो, दोस्ती के नाम पर की हो, यारी के नाम पर की हो, जिस भी वजह से की हो, देश को सुलगाने का, देश को तबाह करने का एक तरह का प्लान था। 3000 किलो इतना होता है दोस्त कि मतलब ये समझ दो, राजधानी के क्षेत्र में कहीं भी अगर सेंटर पे लगा दिया तो करीब करीब 1 किलोमीटर से 500 मीटर तक का एरिया खत्म। और लोगों की जान जितनी जाएगी वो छोड़ दीजिए। इतना विस्फोटक देश की राजधानी क्षेत्र में, आप एक सोचना कि क्या बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर कम्युनिटी सपोर्ट के ये हो सकता है? कश्मीर में आतंकवादी कैसे आते हैं? आज भी आतंकवादियों को शेल्टर कौन देता है? हथियार कैसे वो बचाकर रख जाते हैं? इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, जो 0.5 कहा जाता है, 0.5 फ्रंट, ये इतनी बड़ी बात है। और राहुल जी ने कहा आस्तीन के साथ आप पहलगाम को लेकर पाकिस्तान के आतंकवादी ढूंढ रहे हो, लेकिन इसी देश में पढ़े लिखे डॉक्टर जो अपने देश के खिलाफ कुछ भी करने को तैयार हैं, इनका क्या किया जाएगा? इनके लिए कौन सा उपाय है? कौन सा डॉक्टर इनका इलाज करेगा राहुल जी? देखिए, इनका डॉक्टर तो प्रकाश भाई, जैसा कि मैंने बताया, केवल एक ही है जो बाबा का यमराज है, जो चौराहे पर इंतजार करता है। उसके अलावा इनका इलाज मुझे नहीं लगता। इनको देखिए ना भाई, हम तो ये बात करते हैं कि लोग बहक जाते हैं, आप देखिए इनके जो गुणगान करने वाले जो लोग हैं, जो इनकी पैरवी करते हैं, वो लोग क्या कहते हैं? अरे देखिए, शिक्षा की कमी है, पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए लोग बहक जाते हैं, पत्थर हाथ में दे देते हैं। यही तो कहा था वो बरेली में जब वो उपद्रव करने की कोशिश की थी, ना समझ लोगों को लोग बहका देते हैं। यही तो लोग ये कह रहे थे, उनको पीड़ित बता रहे थे, उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। लेकिन जैसा कि कहते हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा था ये इतने मूर्ख लोग हैं कि इनका जीवन तो बर्बाद है, लेकिन अपने बच्चों का जीवन भी बर्बाद करना ये चाहते हैं। तो पढ़े लिखे लोग हैं, स्कॉलर हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन भैया मानसिकता का क्या करोगे? उस मानसिकता का क्या करोगे? अगर मानसिकता ऐसी है, जिन्होंने सोच ये लिया है कि हमें तो इस देश को बर्बाद करना है, हमें तो इस देश के टुकड़े करने हैं, हमें तो इस देश में एक अलग से जमीन का कोना चाहिए, कल को कोई मांगेगा, परसों को कोई मांगेगा, यानी कि ये षड्यंत्र पूरा वही है
जिस पीएफआई को बैन किया गया दर्शकों, उस पीएफआई का असली प्लान क्या था? 2047 तक 2047 इस्लामिक कंट्री भारत को बनाना। आज भी उसके जो गुर्गे हैं, उसकी जो संस्थाएं हैं, वो कई सारी एसडीपीआई वगैरह, ये अपने अपने स्तर पर, वैसे कहने को ये राजनीतिक दल हैं, लेकिन अपने अपने स्तर पर ये सब अपना काम कर रहे हैं। यही फर्क है पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में। अब ये पकड़ लिए जाते हैं। पहले आप यहां गाजियाबाद से दिल्ली जाइए, रास्ते में 4 जगह 5 जगह आपकी गाड़ी खुलवा करके ये चेक करते थे, इसमें कहीं कोई विस्फोटक सामग्री तो नहीं है। कहीं भी आप चले जाओ, एक अलग ही भय जो पहले होता था। आप बाजार में गए तो पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। आप कहीं चले जाओ, बस में गए, आप ऑटो में बैठे हो, आप टैक्सी में बैठे हो, कोई भरोसा नहीं होता था। लेकिन ये भरोसा अगर कायम हुआ है, इसलिए हुआ है क्योंकि इच्छा शक्ति है। वही तो इच्छा शक्ति है, इसलिए ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं और इन लोगों से सावधान होने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता समाज में होनी चाहिए। लोगों को यह पता होना चाहिए मेरे आसपास में क्या हो रहा है, जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूं वहां कैसे लोग रहते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो दिन में जाते हैं तो वो क्या करके शाम को वापस आते हैं, या फिर वहीं घर पर रह रहे हैं, उनसे मिलने के लिए कौन कौन आ रहा है। जब तक समाज में ऐसी जागरूकता नहीं होगी तब तक प्रकाश भाई कुछ आप मतलब सरकार क्या कुछ नहीं कर रही है भैया। 370 खत्म कर दी, 35 खत्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित लगा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर, उसके चुनाव वहां करा दिए। भैया क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं? नई नई परियोजनाएं केंद्र सरकार लेकर के आ रही है, वहां ट्रेन चल रही है, दिनों रात वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर इतना सब कुछ दिमाग में है तो फिर उस मानसिकता का कोई इलाज नहीं। हमारे यहाँ एक और दिक्कत है राहुल जी, जब कोई घटना हो जाती है उसकी बहुत चर्चा होती है। फेल हो गया, कैसे, क्यों हो गया, कौन कौन इसके पीछे है, क्यों नहीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना काम किया। लेकिन अभी इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने, इसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, आप यकीन करो 3000 किलो एज्यूम कर लो भाई कितना होता है, एज्यूम कर लो। और ये नंबर्स तब हैं जब हम लोग अभी वीडियो बना रहे हैं, ये लगातार बढ़ रहा है। इसी बात की है ना प्रकाश भाई, हमारे यहाँ कुछ मतलब घटना घटित होने का इंतजार करते हैं लोग, उससे पहले मूक दर्शक बने रहेंगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर आप किसी को समझाओ भी, वो कहते हैं हमें क्या मतलब, हमारा क्या लेना देना है। मतलब सरकार जो कुछ करे तो करे, अरे जिम्मेदारी करे तो करे, लोगों की जान जाए तो जाए, कोई मरे तो मरे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब तक ऐसी मानसिकता रहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। वही सबसे बड़ी बात यही है, नजर रखिए अपने आसपास के इलाकों में, अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुछ संदिग्ध अगर आपको लगता है, प्रशासन को जानकारी दीजिए। अभी हमें याद है पिछले दिनों हमने देखा था कानपुर में कैसे वहां अवैध हथियारों की फैक्ट्री चल रही थी। नहीं, वो अगर वहां प्रशासन ना पहुंचा होता, किसी ने शिकायत ना करी होती, ये तो वहां पर उन लोगों को ये तवज्जो देनी चाहिए, उन लोगों को सिर आंखों पर बैठाना चाहिए जिन्होंने इस तरह का काम किया, जाकर के प्रशासन को बताया यहां पर ये हो रहा है। प्रशासन वहां पर पहुंचा, छापेमारी की तो पता चला हां अवैध रूप से हथियार बन रहे थे, फिर कार्रवाई हुई तो फिर अब क्या हो रहा है, अब जेल में सड़ रहे हैं। ये जेल में सड़ने चाहिए या फिर इनका जहन्नुम टिकट बुक हो जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक समाधान नहीं होगा, क्योंकि बार बार इस बात को देखिए, ये बात हम कहेंगे और जो सभ्य समाज के जो लोग होंगे, जो सभ्य समाज को चाहते हैं, उसमें ऐसे लोगों की कोई हिस्सेदारी, कोई भागीदारी नहीं होनी चाहिए। देखिए, इस देश से जो प्यार करते हैं, इस देश की मिट्टी से जो प्यार करते हैं, हिंदुस्तान से जो प्यार करते हैं, वो कभी इस तरह का घिनौना कृत्य नहीं कर सकता। दर्शकों, हम ये मानते हैं कि बहुत बड़ा मंसूबा फेल हो गया है, अब इसके आगे कुछ और ना हो, ईश्वर करें। लेकिन आप इस बात की गंभीरता को समझना, 3000 टन देश की राजधानी क्षेत्र में विस्फोटक ले आना, ये यूं ही नहीं होता है। इसके पीछे कितना मैन पावर लगा होगा, कितना पैसा लगा होगा, कितने संसाधन लगे होंगे, कितने लोग इस बारे में जानते होंगे। वो टीम वर्क देखो, लेकिन फिर कहीं किसी के पास कोई हवा नहीं। और एक मंसूबा ये पीछे से कि देश को दहला दें। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।